प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से और एक बार एक नए विषय को लेकर हम परमेश्वर की दया और उन अनुग्रह की बातों को सीखें और समझने की कोशिश करें। एक नए विषय में मैं परमेश्वर की ओर से आप सब लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और इस सत्र की शुरुआत करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। महिमा के योग्य परमेश्वर, आदर के योग्य परमेश्वर, स्तुति और प्रशंसा के योग्य परमेश्वर, आपके नाम को हम धन्यवाद देते प्रभु, आपके नाम को हम धन्यवाद देते प्रभु। तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में, घुटने टेके सर्वेश्वर नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से प्रभु इस सत्र को आपके हाथों में देते परमेश्वर, आपकी दया मांगते हैं। सारी बातों को, सारी गड़बड़ियों को यीशु के नाम से, यीशु के रक्त के द्वारा बांध देते प्रभु, सहायता कर यीशु के नाम से मांगते। आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। एक नए विषय की ओर, नए विषय को लेकर हम आज के इस सत्र में कुछ बातों को करें। मैंने उस सत्र को इस प्रकार से नाम दिया है, भेड़ मिलने की खुशी। बाइबल इस प्रकार से बतलाती है कि हम भी उस भटके हुए भेड़ के समान थे, जिनका कोई चरवाहा नहीं था। हम उस भेड़ की तरह थे जिनका कोई चरवाहा नहीं था, और हमने अपनी अपनी समझ के अनुसार अपना रास्ता को बनाया था बोलकर पवित्र शास्त्र में इस वचन को हम देखते। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। पर मेरा आज का जो विषय बहुमूल्य है, भेड़ मिलने की खुशी। क्योंकि लूका रचित सुसमाचार, मेरे साथ एक वचन को पढ़ेंगे हम। लूका रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में अगर हम देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में खोई हुई भेड़ का दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह देते हैं। इस दृष्टांत को देने का कारण, सबसे बड़ा कारण, एक मन फिराया हुआ व्यक्ति, एक मन फिराने वाले व्यक्ति, जब एक व्यक्ति जो पाप से मन फिराकर आता है, उसके लिए स्वर्ग राज्य में कितना आनंद होता है, इसके विषय में प्रभु ने जो बातें कही, इसके लिए ये दृष्टांत को है। इस लूका रचित सुसमाचार में 3 अलग अलग दृष्टांतों की बातों को हम देखते हैं। उसमें पहला है खोई हुई भेड़ का दृष्टांत, फिर खोया हुआ सिक्कों का दृष्टांत और उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। इस तीनों दृष्टांत में एक बहुमूल्य बात यीशु मसीह सिखाना चाहते हैं, वो ये है कि एक व्यक्ति सच्चा मन फिराकर, एक पापी व्यक्ति सच्चे रीति से पश्चाताप कर मन फिराकर जब परमेश्वर के पास चले आता है, तो स्वर्ग में स्वर्गदूतों के साथ कितना आनंद होता है, इसके विषय में प्रकाश देने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार के तीनों दृष्टांतों को कहा। उसमें से आज हम इस खोई हुई भेड़ का जो भाग है, उसमें भेड़ मिलने की खुशी, इसके विषय में हम कुछ बातों को सीखने वाले। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा। इस दृष्टांत को पूरी रीति से पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम इस दृष्टांत को अच्छी तरह से जानते हैं, पर उसका 4था वचन को मैं पढ़ने के लिए कहूं। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 4थे वचन। लूका रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय उसके 4थे वचन। उसके 4थे वचन में, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए, तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता ना रहे। मेरे प्यारो, यहाँ पर एक व्यक्ति के रूप में परमेश्वर एक दृष्टांत को देते हैं। एक ऐसे व्यक्ति
जिसके पास 100 भेड़ें तो है, एक व्यक्ति जिसके पास 100 भेड़ें तो है, परंतु उसके पास 100 में से 99 उसके पास सुरक्षित रहने के बावजूद वो एक भेड़ के लिए एक भेड़ जो खो जाती है, एक भेड़ जो उससे दूर हो जाती है, एक भेड़ जो उसकी गिनती में नहीं आती है, पर वो व्यक्ति उस 99 को छोड़कर जब तक इस खोई हुई एक भेड़ को जंगल में से अपने पास पकड़ ना ले या अपने पास ढूंढ ना ले, तब तक उसे खोजता है। यहाँ पर 4 वचन में उसी बातों को लिखा हुआ है कि 99 को छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए। मतलब इस व्यक्ति के लिए वो खोया हुआ एक भेड़ भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने की 99। या मैं दूसरी भाषा में कहूं तो इस व्यक्ति के लिए वो 99 इसीलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वे उसके पास है, उसकी सुरक्षा में है, उसकी अधीनता में है, परंतु ये एक जो है उससे दूर चली गई है। ये एक भेड़ उसके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये 99। मेरे प्यारों, इस बात को, इस दृष्टांत को हम इस रीति से समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर के लिए हर एक भेड़ जो नाश हो रही है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और परमेश्वर को सबसे बड़ी दुख देने वाली और एक बात है, वो ये कि जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के उद्धार की बातों को पाता है, परमेश्वर के उस अनुभव को लेता है और फिर से वो किसी कारणवश बैकस्लाइड या पीछे चले जाता है, तो इस बात से परमेश्वर को बहुतायत से दुख होती है। यहाँ पर भेड़ मिलने की खुशी को अगर आप देखें तो 6वें वचन में देखिएगा, लूका 15 अध्याय के 6वें वचन में, लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 6वें, और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। हालेलुया। इस व्यक्ति का आनंद का कारण क्या था? इस व्यक्ति का अपने लोगों से आनंद मिलने का कारण क्या था? कि उसकी जो खोई हुई भेड़ थी उसे मिल चुकी है। उसकी जो सबसे पसंदीदा भेड़ जो किस कारणवश खो गई थी, कहीं चली गई थी, उसने इसे ढूंढ कर पाया। परमेश्वर के नाम के मन, इसने उसे ढूंढ कर पाया, इसी के लिए वो खुश है। और इस बाइबल में यीशु मसीह अपने आप को एक अच्छा चरवाहा के रूप में दिखाते हैं, क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार में देखिए यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय को देखिए, यूहन्ना 10वें अध्याय, वहां पर लिखा हुआ है 11वें वचन को देखिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय 11 वचन, वहां लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह को एक अच्छा चरवाहा के रूप में देखते हैं। एक अच्छा चरवाहा की एक सबसे बड़ी क्वालिटी अगर आप पूछेंगे कि उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है, तो वो अच्छा चरवाहा जो है अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छा चरवाहा जो है अपने भेड़ों की रक्षा करता है और अपने भेड़ों के लिए प्राण को जोखिम में डालता है और यहाँ तक कि प्राण भी देता है। इसी के लिए ये सारी भेड़ें जो है उसी के शब्द को सुनती है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसकी शब्द सुनती है और उसके पीछे जाती है। मेरे प्यारो, यहाँ पर हम इस बात को समझने पाए कि यीशु मसीह हमारा एक अच्छा चरवाहा और हम उसके भेड़ हैं। उसने हमें उस अंधकार के राज्य से परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस राज्य में हमें प्रवेश कराया है। इस बातों को हम और आप समझने की आवश्यकता है। हम उस प्रभु यीशु मसीह के भेड़ है, तो
उसकी आवाज को हमें सुनने की आवश्यकता है। उस परमेश्वर की भेड़ होने के चलते हमें उस परमेश्वर की आवाज को सुनना है, उसी परमेश्वर, उसी चरवाहे के पीछे हमें जाना है और उसी की इंस्ट्रक्शन या उसी के मार्गदर्शन की बातों को अपने जीवन में पाकर हम उसी के साथ चलने की आवश्यकता है। इसी के लिए राजा दाऊद भी अपने इस बातों को लिखते समय परमेश्वर को एक चरवाहा के रूप में देखते हैं। जो भजन संहिता 23 में राजा दाऊद इस प्रकार से कहते हैं, भजन संहिता 23 के पहले वाक्य में राजा दाऊद ने लिखा हुआ भजन, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। कई एक लोग इस प्रकार से कहते हैं कि यह भजन राजा दाऊद उस समय लिख रहा था जब शाऊल और उसके लोग इसके पीछे भाग रहे, इसके पीछे थे। शाऊल और उसके लोग, सैनिक लोग राजा दाऊद के पीछे उसे मारने के लिए दौड़ते थे। यहां तक कि राजा दाऊद का पहला पुत्र भी उसके विरोध में आकर उसको मारने के लिए दौड़ता था। एक प्राण को, राजा दाऊद का प्राण जोखिम में है, एक मृत्यु की आत्मा उसके चारों ओर घूम रही है। वो जिस राजमहल में रहता था, राजमहल से अभी वो एक जंगली स्थान में, एक मरुस्थल में आ चुका है। उसके आसपास में उस सारी सुविधाओं की बातों को वो नहीं देख पा रहा है जो कि एक राजमहल में उसे मिलती थी। उसके सामने अभी किसी प्रकार के नौकर चाकर नहीं है। वो अकेला इस रेगिस्तान में, इस मरुभूमि में है, इस जंगल की उस जगह पे है। परंतु राजा दाऊद एक बात को समझा, इस जंगली स्थान में, इस जंगल में अपने आप को अकेला देखकर भी राजा दाऊद ने एक बात को अपने जीवन में समझा कि उसको अगुवाई करने वाला उसका एक चरवाहा है। वो उसे अगुवाई करेगा, वो उसे बुद्धि देगा, वो उसको मार्गदर्शन करेगा, कहाँ पर जाना है, किस प्रकार से अपनी डेस्टिनी में प्रवेश करना है और किस प्रकार की अपनी विजय की बातों को स्वीकार करना है। इसके लिए उसके पास एक चरवाहा है। राजा दाऊद जरूर चरवाहा के रूप में इस गीत को लिखता है, परंतु अनजाने में वो यीशु मसीह के बारे में एक भविष्यवाणी कर रहा है कि इज़राइल के लिए इस प्रकार का एक चरवाहा आएगा जो इज़राइल को उनके पापों से छुड़ाने के लिए पर्याप्त होगा। भविष्यवाणी करने वाला राजा दाऊद इस बात को नहीं समझ रहा है, परंतु वो आने वाले मसीहा यानी यीशु मसीह के बारे में लिख रहा है। जैसे मैंने कहा, राजा दाऊद को कुछ भी ना होने के बावजूद राजा दाऊद उस जंगल में इस बात को समझा, मुझे अगुवाई करने वाला मेरा चरवाहा सदा सर्वदा मेरे संग रहता है। इसी के लिए भजन संहिता में 32 में भी राजा दाऊद जब पाप क्षमा और क्षमा प्राप्ति की आशीष को पाता है, राजा दाऊद परमेश्वर से क्षमा की प्रार्थना करता है और उस क्षमा की प्राप्ति के बाद उसको जो आशीष मिलती है, इसी के लिए 32 के 8 में, भजन संहिता 32 के 8 में वो कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना है उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। यहाँ पर राजा दाऊद उस आशीष को पाता है। क्षमा मांगने के बाद राजा दाऊद को परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर का जो आशीष मिला है उसके बारे में यहाँ पर 4 बातों को राजा दाऊद कहते हैं। उसमें सबसे पहली बात कि परमेश्वर राजा दाऊद को बुद्धि देते हैं। भले ही राजा दाऊद उस जंगल में क्यों ना हो, उसे बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। वो उस चरवाहा से बुद्धि पाते हैं। वो राजमहल में रहे, उस चरवाहा के ऊपर उसका विश्वास है, इसी के चलते उसकी बुद्धि के अनुसार वो काम करता है और जिस मार्ग में चलना है उसमें अगुवाई करता है। यही चरवाहा इस राजा दाऊद को उस जंगली मरुस्थल में भी अगुवाई कर रहा था।
उसकी कृपा दृष्टि, उस चरवाहे की कृपा दृष्टि सदा सर्वदा के लिए इस राजा दाऊद के जीवन में थी, और वो हर चीज को उसके लिए करने की सम्मति देने वाला चरवाहा भी उसके साथ था। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे संग होने पाए कि राजा दाऊद इस बात को जानता था कि उसके वो सदा सर्वदा उसका चरवाहा उसके संग संगत चलता है। क्योंकि हम इस वचन को भजन संहिता में पढ़ते हैं, परमेश्वर स्वर्ग से हर एक व्यक्ति को देखता है, हमारा चाल चलन, हमारा बैठना उठना सब कुछ परमेश्वर देखता है, क्योंकि वो हमारा अच्छा चरवाहा है। उसके ऊपर हम पूरी रीति से निर्भर होकर अपने जीवन को जी सकते हैं। अपने जीवन की हर बातों को उसके ऊपर रखकर एक निर्भरता का, एक विश्राम का जीवन को हम जी सकते हैं। क्योंकि इसी चरवाहा ने एक बात को कहा, मत्ती के किताब उसके 11 अध्याय के 28वें वाक्य देखिए, मत्ती 11:28। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये वो चरवाहा का वायदा है जो हमें विश्राम देने की बात करता है और हमें बोझ से दूर, हमारे बोझ से हमें अलग करने की हमें वायदा को देता है, और हमारी परिश्रम की बातों से हमें शांति देने की बातों को ये चरवाहा हमें करता है। इसी के लिए यीशु मसीह हमारे लिए एक अच्छे चरवाहा के रूप में है, जिसको हम पाए हैं, उसे हम समझने की जरूरी है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर यहाँ पर जो लूका रचित सुसमाचार में 15वें अध्याय के 6वें वाक्य को जो हम पढ़ रहे थे, लूका 15 का 6वां वाक्य, उसके दूसरे भाग में, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। ये व्यक्ति यानी ये चरवाहा, उसे आनंद हो रहा है, अपना आनंद लोगों के साथ मिलकर, अपना आनंद लोगों के साथ मिल बांट कर, या अपनी खुशी लोगों के साथ मिलकर और आनंद की बातों को मनाना, ये चरवाहे का सबसे बड़ा गुण है। केवल मैं आनंदित हूं इसमें कोई बात नहीं, परंतु हमारा ऐसा चरवाहा है जो अपना आनंद में और लोगों को शामिल कर रहा है। इस प्रकार से कहकर कि आओ मेरे उस आनंद में शामिल हो, क्योंकि मेरा आनंद क्या है कि मेरा खोया हुआ भेड़ जो है आज मुझे मिल चुका है। यानी इस भेड़ की मिलने की खुशी वो और लोगों के साथ मिलकर आनंद मना रहा है, खुशी मना रहा है। ये एक चरवाहे की सबसे बड़ी खासियत है। मेरे प्यारो, हमें भी इसी प्रकार से, किसी प्रकार के आनंद की खबर जब हमारे पास आती है, तो हमें भी औरों को लाकर इस आनंद में सहभागी होना है। क्योंकि इस खोई हुई भेड़ का मिल जाना या इसके लिए खुशी करना, इसके लिए किस प्रकार से खुशी कर रहा है, तो वहां पर देखिएगा कि 5वें वाक्य में देखिएगा उसका खुशी का कारण कैसा है। और जब मिल जाती है तब बड़े आनंद से कंधे पे उठा लेता है। 5वां वाक्य देखिएगा, लूका 15 का 5। और जब मिल जाती है, जब इसकी खोई हुई भेड़ इस चरवाहे को जब मिल जाती है, तो सबसे पहले बड़ा आनंद, जब इसकी खोई हुई भेड़ इस चरवाहे को मिल जाती है, तो उसके जीवन में एक बड़ा आनंद मिलता है। वो बड़ा आनंद मतलब इस भेड़ के लिए सबसे ज्यादा चिंतित, इस भेड़ के लिए सबसे ज्यादा व्याकुल, इस भेड़ के लिए सबसे ज्यादा तरस खाने वाला वो चरवाहा है। इसी के लिए ये भेड़ जैसे ही इसको मिलती है, तो उस भेड़ मिलने के बाद बड़े आनंद से उसको एक बड़ा आनंद मिलता है, और साथ ही उसी आनंद में उसे कंधे पर उठा लेता है।
बड़ा आनंद मिलता है उसे। उस चरवाहे को बड़ा आनंद होता है और उस बड़े आनंद में वो उसी भेड़ को अपने कंधों पर उठाता है। इसका मतलब इस भेड़ की एक महत्वता को मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस एक भेड़ के लिए भी ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो चरवाहा है कितना आनंदित है। इसी के लिए मैंने जैसे कहा कि यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, और जब हम दुनियादारी में खो जाते हैं और फिर पापों की क्षमा मांगते हैं या मन फिराते हैं और परमेश्वर के पास चले आते, तो प्रभु को बड़ा आनंद होता है। इसी के लिए गीतकार इस प्रकार से कहता है, आनंद 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 है, आनंद 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 है, सियोन जलाल में वास करेंगे, सियोन जलाल में वास करेंगे, बाप की दाहिनी ओर बैठ जाएंगे, ये हमारा सौभाग्य है। बाप की दाहिनी ओर बैठ जाएंगे, ये हमारा सौभाग्य है। हल्लेलुया सदा गाएंगे, हल्लेलुया सदा गाएंगे, हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए, हम यीशु के लिए सदा आनंदित मनाते, क्योंकि हमारा एक सौभाग्य परमेश्वर ने दिया कि जब हम इस शरीर रूपी देह में मर जाएंगे, परंतु उस स्वर्ग में पिता की दाहिनी ओर बैठने का अनुग्रह